फरवरी 16, 2023। शाम के 5:24 को 4491 वर्ड्स। श्री हनुमान साधना विधि और साधना कब करें। साधना सामग्री। श्री हनुमान साधना पूजा विधि, साधना संकल्प विधि, हनुमान साधना ध्यान मंत्र, साधना के नियम। इस वीडियो में सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपको ध्यान से सुनना है। चलिए हम शुरू करते हैं। ये तो आप सब पहले से जानते होंगे जी, कलयुग में बहुत जल्द खुश होने वाले भगवान श्री हनुमान जी है। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत सरल व आसान है। श्री हनुमान जी का राह मात्र चलते, उनका नाम स्मरण करने मात्र से ही सारे संकट व बाधाएं दूर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ हम आपको श्री हनुमान साधना विधि पूर्वक बताने जा रहे, जिससे आप श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सके। साथ ही श्री हनुमान साधन के कुछ उपयोगी नियम बताने जा रहे हैं, जिसे अपनाने से वर्तमान युग में श्री हनुमान साधना तुरंत फल देती है। इसी कारण ये जन जन के देव माने जाते हैं। इनकी पूजा अर्चना अति सरल है, इनके मंदिर जगह जगह स्थित हैं, अतः भक्तों को पहुंचने में कठिनाई भी नहीं आती है। मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख भय है, और जो साधक श्री हनुमान जी का नाम स्मरण कर लेता है, वह भय से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। श्री हनुमान साधना कब करें। श्री हनुमान साधना आप किसी भी शुभ मुहूर्त या शुक्ल पक्ष के मंगलवार या श्री हनुमान जयंती के दिनों में कर सकते हैं। श्री हनुमान साधना प्रातः 4 बजे से 7 बजे के मध्य या सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे के मध्य संपन्न कर लेनी चाहिए। श्री हनुमान साधना सामग्री। श्री हनुमान मूर्ति या प्रतिमा, सिद्ध हनुमान यंत्र, मुंगे की माला, धूप बत्ती, दीपक, पुष्य। श्री हनुमान साधना पूजा विधि। सबसे पहले साधक स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण, हो सके तो लाल वस्त्र करके अपने घर के पूजा स्थल में उस स्थान की साफ सफाई करके गोमूत्र और गंगाजल मिलाकर पूरे पूजा स्थल के कमरे में छिड़क कर उसको पवित्र कर ले। उसके बाद उत्तरमुखी या पूर्वमुखी लाल आसन पर बैठकर अपने सामने एक चौकी रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाए और भगवान श्री हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा और उनका सिद्ध यंत्र स्थापित करे। फिर उसके बाद पंचोपचार विधि से पूजन करें। और धूप, दीप, चावल, पुष्प से भगवान श्री हनुमान जी अर्पित करके श्री हनुमान साधना के लिए संकल्प ले। श्री हनुमान साधना संकल्प विधि। पूजन शुरू करने से पहले संकल्प ले। संकल्प करने से पहले हाथों में जल, फूल व चावल ले। संकल्प में जिस दिन पूजन कर रहे हैं उस वर्ष, उस वार, तिथि, उस जगह और अपने नाम को लेकर अपनी इच्छा बोले। अब हाथों में लिए गए जल को जमीन पर छोड़ दे। जैसे आप 19 नवंबर 2023 को श्री हनुमान जी का पूजन किया जाना है, तो इस प्रकार संकल्प ले। मैं अपना स्वयं का नाम बोले। विक्रम संवत 2074 को मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को अनुराधा नक्षत्र में भारत देश के राजस्थान राज्य के जयपुर में अपने स्वयं के घर जहाँ आप पूजन कर रहे हो उस स्थान का नाम ले। मैं श्री हनुमान साधना कर रहा हूँ। श्री हनुमान साधना ध्यान मंत्र ध्यान से सुने। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर श्री हनुमान जी का ध्यान करके पूजन करें। क्या आपको बोलना है। अतुलित बलधाम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुज्वन कृशानु ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधान वानरा नाम अधीश रघुपति प्रिय भक्तम वातात्मजम नमामि। करने के बाद पूजन संपन्न करके मूंगे की माला से नीचे दिए गए मंत्र की 23 माला 11 दिनों तक जप करें और मंत्र उच्चारण करने के बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री हनुमान साधना सिद्धि मंत्र ध्यान से सुनो। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकायम हुफट ओम मनोजव मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठ वातात्मजम वानर युथ मुख्यम श्री रामदूत शरण प्रपद्ये ओम हु हसो हनुमते हूँ दी गई। यह श्री हनुमान साधना 11 दिनों की साधना है। श्री हनुमान साधना करते समय साधक पूर्ण आस्था के साथ नियमों का पालन जरूर करे और नित्य जाप करने से पहले ऊपर दी गई संक्षिप्त पूजन विधि जरूर करें। साधक श्री हनुमान साधना करने की जानकारी गुप्त रखे। 11 दिनों के बाद मंत्रों का जाप करने के बाद दिए गए मंत्र जिसका आपने जाप किया है उस मंत्र का दशांश 10% भाग हवन अवश्य करें। हवन में शुद्ध घी व हवन सामग्री को मिलाकर आहुति दें। ऐसा करने से साधक की श्री हनुमान साधना पूर्ण हो जाती है और साधक के ऊपर श्री हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रही है। हनुमान साधना के नियम। हनुमान साधना करते समय शुद्धता एवं पवित्रता अनिवार्य है। श्री हनुमान जी पूजन में प्रसाद शुद्ध घी का बना होना चाहिए। श्री हनुमान जी को तिल के तेल में मिल हुए सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए। श्री हनुमान जी को तिलक केसर के साथ लाल चंदन मिलाकर लगाना चाहिए। श्री हनुमान जी पूजन में पुष्पों में लाल पीले बड़े फूल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा कमल, गेंदे, सूर्यमुखी के फूल अर्पित करने पर भी श्री हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। श्री हनुमान जी को नैवेद्य में प्रातः पूजन में गुड़, नारियल का गोला और लड्डू, दोपहर में गुड़, घी और गेहूं की रोटी का चूरमा अथवा मोटा रोट अर्पित करना
चाहिए। रात्रि में आम, अमरूद, केला आदि फलों का प्रसाद अर्पित करें। श्री हनुमान साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन अति अनिवार्य है। श्री हनुमान जी को जो नैवेद्य हनुमान जी को अर्पित किया जाता है उसे साधक को ग्रहण करना चाहिए। श्री हनुमान जी के मंत्र जप बोलकर किए जा सकते हैं। श्री हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष उनके नेत्रों की ओर देखते हुए मंत्रों के जप करना चाहिए। श्री हनुमान जी की साधना में 2 प्रकार की मालाओं का प्रयोग किया जाता है। सात्विक कार्य से संबंधित साधना में रुद्राक्ष माला तथा तामसी एवं पराक्रमी कार्यों के लिए मुनगे की माला। श्री हनुमान जी की साधना पूर्ण आस्था, श्रद्धा और सेवा भाव से की जानी चाहिए। मंगलवार श्री हनुमान जी का दिन है, इस दिन अनुष्ठान संपन्न करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शनिवार को भी हनुमान पूजा का विधान है। से ग्रहों का अशुभत्व पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। हनुमान जी और सूर्यदेव एक दूसरे के स्वरूप हैं। इनकी परस्पर मैत्री अति